हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों भी स्ट्रीम्स को कॉमन्स है, ठीक है। आज इंग्लिश सब्जेक्ट का द न्यू ड्रेस 1.5 द न्यू ड्रेस का ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जिसने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर 48 से स्टार्ट करने वाले हैं। 48 लास्ट पैराग्राफ देन मिसेस हॉलमैन। तो इससे पहले कि जो भी पैराग्राफ है उसमें मैंने इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ क्या बताया था। तो स्टार्टिंग होती है, मैबल के घर पर इनविटेशन आता है। मिसेस डैलोवे की पार्टी में मैबल जाती हैं और ये पार्टी के अंदर जो भी सीन्स हो रहे हैं, मैबल जो भी सोच रही हैं, मैबल किसके बारे में क्या सोचती हैं, मैबल अपने बारे में क्या सोच रही हैं, मैबल क्या सोच रही हैं अपने ड्रेस को रिलेटेड, तो ये सारा कुछ इस स्टोरी में आपको बताया गया है। और ये स्टोरी जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो टेक्निक होती है उससे लिखी गई है। तो आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लीजिए जिसमें मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। तो शुरू करते हैं पेज नंबर 48 से। पेज नंबर 48 यहाँ पर न्यू कैरेक्टर जो है उसका यहाँ पर जो है न्यू कैरेक्टर का बारे में, यहाँ पर न्यू कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर न्यू कैरेक्टर है मिसेस हॉलमैन। मिसेस हॉलमैन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं बातूनी है, क्योंकि मैबल वेरिंग जो कि अपनी ड्रेस के बारे में सोच रही हैं, एक जगह पर खड़े होकर वहाँ पर आ जाती हैं मिसेस हॉलमैन और वो अपनी फैमिली के बारे में सारी चीज़ें जो हैं मैबल वेरिंग को बताने लगती है। जो मैबल हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वो अपनी ड्रेस के बारे में ही सोच रही हैं जो उन्होंने पहन रखी है, और वो जो उन्होंने ड्रेस पहनी है वो पेरिस फैशन बुक से इंस्पायर्ड है, जो उनकी मदर की ओल्ड पेरिस फैशन बुक है। और वो जो ड्रेस है वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों को पसंद नहीं आ रही है, वो ड्रेस उन्हें अगली लग रही है। तो यहाँ पर मैबल खुद ही इतने सारे कुछ चीज़ें सोच रही हैं और यहाँ पर मिसेस हॉलमैन आ जाती हैं और उनसे बातें करने लगती हैं। और वो उन्हें कैसी लग रही हैं, लाइक अ हाउस एजेंट और मैसेंजर बॉय। उन्हें कैसी लग रही हैं, वो एक हाउस एजेंट की लग रही हैं और मैसेंजर बॉय की तरह लग रही हैं। मिसेस हॉलमैन जो बस बोले जा रही हैं, अपनी बातों को बताए जा रही हैं। While she tried to answer sensibly about the bathroom and the south aspect and the hot water to the top of the house, and all the time she could see little bits of her yellow dress in the round looking glass, which made them all the size of boot buttons or tadpoles. अब यहाँ पर मिसेस हॉलमैन जो भी बातें पूछ रही हैं, जैसे ही मैबल वेरिंग उनके सेंसिबली आंसर करने की कोशिश करती हैं, वैसे ही मैबल का ध्यान जाता है उनके ग्लास में जो उनकी येलो ड्रेस है वो कैसी दिख रही है, उन्हें कैसे लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बूट बटन्स और टैडपोल्स की तरह लग रही है येलो जो ड्रेस पहनी है उन्होंने। तो उसका रिफ्लेक्शन उन्हें ग्लास में कुछ इस तरीके से दिख रहा है जैसे कि टैडपोल्स होते हैं। और यहाँ पर जो मैबल वेरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंटिन्यूसली अपनी ड्रेस के बारे में ही सोच रही हैं। एंड इट वॉज अमेजिंग टू थिंक हाउ मच ह्यूमिलेशन एंड एगोनी एंड सेल्फ लूथिंग। सेल्फ लूथिंग का मतलब होता है हर्टेड, मतलब यहाँ पर जो मैबल है वो बहुत ज़्यादा हर्टेड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। एंड एफर्ट्स एंड पैशनेट अप्स एंड डाउन्स ऑफ फीलिंग वेर कंटेन्ड इन अ थिंग द साइज ऑफ अ 3 penny bit। 3 penny bit एक टाइप ऑफ करेंसी, यहाँ पर अगर पाउंड को हम जैसे 1 रुपीज़ के 100 पैसे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर 1 पाउंड के यहाँ पर जो है बहुत अलग अलग पेनीज होती हैं, वैसे ही यहाँ पर 3 penny का साइज़ बताया गया है। एंड वॉट वॉज स्टिल ऑर्डर दिस थिंग दिस मैबल वेयरिंग। ये पेज नंबर 49 के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ है। तो यहाँ पर बताया है कि जो मिसेस हॉलमैन है
वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही बता रही हैं, अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं। टेलिंग हर हाउ हर एल्डेस्ट बॉय हैड स्ट्रेन्ड हिज हार्ट रनिंग। वो बता रही हैं कैसे उनका जो बड़ा एल्डेस्ट सन है, एल्डेस्ट बॉय है, वो कैसे उनका दिल बहुत ज़्यादा तेज धड़का देता है। शी कुड सी हर टू क्वाइट डिटैच्ड इन द लुकिंग ग्लास एंड इट वॉज इम्पॉसिबल दैट द ब्लैक डॉट लीनिंग फॉरवर्ड। ये ब्लैक डॉट जो है, ब्लैक डॉट है मिसेस हॉलमैन, ठीक है। मिसेस हॉलमैन को यहाँ पर ब्लैक डॉट के जो है यहाँ पर सेम बताया गया है। वो ऐसा मैबल, क्योंकि मैबल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोचने वाली दुनिया में है, वो सोचती रहती हैं, तो मिसेस हॉलमैन उन्हें ब्लैक डॉट की तरह दिख रही है, ऐसा उन्हें शायद लग रहा है। Should make the yellow dot sitting solitary self-center feel what the black dot was feeling, yet they pretended. So impossible to keep boys quiet, that was the kind of a thing one said. तो किसी ने कहा कि इम्पॉसिबल है कि लड़कों को शांत रखा जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, अब ये जो मिसेस हॉलमैन है, इनको इतनी ज़्यादा सिंपैथी नहीं मिल पाती है, ठीक है। और ये इतनी ज़्यादा ग्रीडली, मतलब यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा भूख है सिंपैथी की, कि कोई मुझे सिंपैथी दे। ये बहुत ज़्यादा चाहती हैं कि लोग उन्हें सिंपैथी दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो मिसेस हॉलमैन सभी लोगों को बनाकर ये जताना चाहती हैं कि उन्हें कोई सिंपैथी दे। तो इसीलिए वो मैबल को अपनी स्टोरी बता रही हैं, और वो मैबल को इस पैराग्राफ के अंदर बता रही हैं, जो पेज नंबर 49 सेकंड पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के अंदर मिसेस हॉलमैन बताती हैं कि कैसे उनकी एक जो लड़की है उसको चोट लग जाती है, और वो उनका जो घुटना है वो उसके ऊपर चोट लगी है और वो बहुत ज़्यादा सूज गया है। तो ये सब बातें बताकर वो सिंपैथी गेन करना चाहती हैं, पर्टिकुलरली ग्रिडगिंगली, मतलब अनिच्छा से, ठीक है, in a reluctant or resentful manner, and if it is were a half penny when it ought to have been a pound, and put it away uh, in her purse, must put up with it, mean and miserly though it was, times being hard, so very hard, and oh, she went creaking, injured Mrs. Harman, about the girl with the swollen joints। मैंने आपको बताया वो लड़की, जो लड़की गिर गई है, उसके जो घुटने हैं वो सूज गए हैं। Oh, it was a tragic, this greed, this clamor of human being like a row of cormorants। cormorants का मतलब होता है large dividing seabirds। उनको कैसे लग रही हैं, seabirds की तरह लग रही हैं। और ये जो seabirds होती हैं, ये बहुत ही जैसे वो बार्क और फ्लैपिंग उनके विंग्स को कर रही हैं, वैसे ही उनको सिंपैथी चाहिए, यहाँ पर रिलेट किया गया है। But in her yellow dress tonight she could not wring out one drop more. She wanted it all for herself. She knew that she was condemned, despised, left like this is a backwater because of being like this a feeble, vacillating creature, and it seemed to her that the yellow dress was a penance which she had deserved, and if she had been dressed like Rosha in a leveling, clinging green with a ruffle of swans down, she would have deserved that। She thought that there was no escape for her, none whatsoever। ये जो पैराग्राफ है 49, इसमें बताया है कि मैबल ऐसा सोच रही हैं कि इसमें उनका कोई भी फॉल्ट नहीं है, कि वो जो है उनकी येलो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। यहाँ पर बता रही हैं वो, अगर वो रोज़ शॉ की तरह ड्रेस पहन के आती तो वो भी अच्छी लगती, लेकिन इसमें उनका कोई भी फॉल्ट नहीं है। इट वॉज बींग वन ऑफ अ फैमिली ऑफ 10, उन्होंने बताया। अब यहाँ पर जो है वो फ्लैशबैक में चली जाती हैं, और वो यहाँ पर सोच रही हैं कि यहाँ पर इनका कोई भी फॉल्ट नहीं है। मैबल खुद ही से सोच रही हैं कि यहाँ पर इनका कोई भी फॉल्ट नहीं है ड्रेस को लेकर, येलो ड्रेस को लेकर, क्योंकि उनकी फैमिली में कितने मेंबर थे, यहाँ पर बताया गया है कि उनकी फैमिली में 10 मेंबर्स थे।
skimping and pairing, and her mother carrying great cans and the linoleum worn on the stair edges, and one sordid little domestic tragedy after another, nothing catastrophic, the sheep farm falling फेलिंग। यहाँ पे बताया है कि इनकी मदर बहुत सारे काम करके, यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है कैरिंग ग्रीट कैंस, तो ऐसे बहुत सारे काम करते थे। और डोमेस्टिक ट्रेजेडी इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक के बाद एक हो गई थी, और बहुत सारे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो बहुत ही ज़्यादा सडन जो चेंज आते हैं या फिर सडन डैमेज आ जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके घर में जो थी ये लोग पुअर थे। शीप फार्म फेलिंग, इनके जो फार्म्स थे वो भी फेल हो चुके थे पूरी तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर बताया है हर एल्डेस्ट ब्रदर मैरिंग बीनीथ हिम बट नॉट वेरी मच, देयर वॉज नो रोमांस, नथिंग एक्सट्रीम अबाउट देम ऑल। अब यहाँ पर जब आप देखिए कभी भी किसी भी हमारे भाई बहनों की शादी होती है तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब मौज मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मैबल के साथ। मैबल यही सोच रही है कि वो भी ज़्यादा खुश नहीं थी जब उनके भाई की शादी हुई। देयर वॉज नो रोमांस, नथिंग एक्सट्रीम अबाउट देम ऑल, दे petered out respectably in a sensible resort, every wearing place. Had one of her aunts even now asleep in some lodging with the front windows not quite facing the sea, that was so like them they had to squint at things always, and she had done the same. She was just like her aunts. ठीक है, वो कैसी हैं, वो अपनी आंट की तरह हैं, और उनका ड्रीम था कि वो इंडिया में रहें और मैरी करें। एक ड्रीम यहाँ पर बताया गया है सर हेनरी लॉरेंस। ये कौन है? ये ब्रिगेडियर जनरल हैं सर हेनरी लॉरेंस। तो ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे पर्सन के साथ उन्हें शादी करनी थी। उनका ड्रीम मैन यहाँ पर बताया गया है सर हेनरी लॉरेंस, जो एक ब्रिगेडियर जनरल हैं, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे ये इंडिया के अंदर। जब हमें पता है कि ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन करते थे, जब ब्रिटिश की कॉलोनी थी इंडिया, तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर सर हेनरी लॉरेंस, उन्हीं के जैसे एक हीरो के साथ मैबल शादी करना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके जो हस्बैंड है उनका नाम है ह्यूबर्ट उनके हस्बैंड का नाम है। उनसे वो शादी करती हैं और उनकी एक परमानेंट जॉब है लॉ कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी जॉब है लॉ कोर्ट के अंदर, और वो मैनेज कर लेते हैं एक स्मॉल हाउस और ब्रेड और बटर। एंड वहाँ पर उनके जो है मेड्स भी नहीं हैं, विदाउट प्रॉपर मेड्स उनको रहना पड़ता है घर में। तो ये सब बताया गया है। Mabel fantastic appearance now and then, thought Mabel, wearing left alone on the blue sofa। अब यहाँ पर जो पार्टी के अंदर एक ब्लू सोफ़ा है वो उस पर बैठी हुई हैं, और यहाँ पर जो है अकेली बैठी हुई हैं वो ब्लू सोफ़ा के ऊपर, और बस यहाँ पर सोच रही हैं कि वो सिर्फ अकेली यहाँ पर बैठी हैं और बाकी सब बातें कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ल्स बर्ट, रोज शॉ, ये सारे के सारे जो भी मेंबर्स हैं पार्टी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा खुशी से डिलीशियस मोमेंट जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो मैबल क्या करती हैं, अब जब वो ब्लू सोफ़ा के ऊपर अकेली बैठी हैं तो उन्हें भी कुछ सोचना है, या फिर उन्हें अपना ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए, मीन्स उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सोचने लगती हैं। लेट हर रिकॉल इट अ ग्रेट tuft of pale the other night in bed for instance, or down by the sea on the sand in the sun at Easter। ये ईस्टर मीन्स ये एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है, क्रिश्चियन चर्च सेलिब्रेटिंग द
रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है ये क्रिश्चियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, तो उसी के बारे में ये जो है रिकॉल करने लगती हैं मैबल वेयरिंग अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे मोमेंट को उनके लाइफ के जो है एक्सप्लेन किया गया है। 51 पेज नंबर पैराग्राफ फर्स्ट वो सोचती हैं दिस इज़ इट, दिस हैज़ हैपेंड, दिस इज़ इट। ये सब हुआ था उनके साथ। उनके जो डिवाइन मोमेंट है उनको वो रिकॉल करती हैं, जिससे कि उनका ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाए और वो थोड़ा हैप्पी फील कर सके। Next paragraph, her rest self again. No doubt she had always been a fruitful, weak, unsatisfactory mother, a wobbly wife. Wobbly का मतलब होता है ढुलमुल और रेस्ट का मतलब होता है अनहैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि वो सोच रहे हैं कि वो कैसी वाइफ है, एक वो ढुलमुल वोबली वाइफ है और अनसेटिस्फैक्ट्री मदर हैं और फ्रेटफुल मतलब वो हमेशा चिंता में ही रहती हैं, वो कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं, वो कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं और किसी ना किसी चीज़ की स्ट्रेस लेती रहती हैं। They were all the same poor water-wearied creatures who did nothing. Then in the midst of this creeping, crawling life, suddenly she was on the crest of a wave. अब ये जो क्रॉलिंग लाइफ, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग लाइफ जो उनकी थी, तो सडनली यहाँ पर मूवमेंट कैसा आता है, क्रेस्ट ऑफ वेव का मूवमेंट आता है उनकी लाइफ के अंदर जब वो बहुत ज़्यादा खुशी होती हैं। ठीक है, क्रेस्ट ऑफ वेव का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो ये मोमेंट आता है मैबल की लाइफ के अंदर। दैट रेस्ट फ्लाई वर where had she read the story that kept coming into her mind about the fly and the saucer, और उनके दिमाग में बार बार उस स्टोरी का ख्याल आ रहा था, फ्लाई एंड द सॉसर का स्ट्रगल्ड आउट, कैसे उस फ्लाई ने स्ट्रगल किया था वो जो मैंने आपको बताया था कि उसके जो पंख चिपक जाते हैं, स्ट्रगल आउट मीन्स उसने कैसे संघर्ष किया था। यस शी हैड दोज मोमेंट बट नाउ दैट शी वॉज 40, अब वो 40 साल की हैं। दे माइट केम मोर एंड मोर seldom. By degrees she would cease to struggle anymore, but that was deplorable. That was not to be endured. That made her feel ashamed of herself. तो यहाँ पे भी जो है वो अपने ही बारे में सोच रही हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें बताया है कि अब यहाँ पर मैबल जो है वो सोच रही हैं कि कल वो लंदन लाइब्रेरी जाएंगी और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक वंडरफुल, हेल्पफुल, एस्टॉनिशिंग बुक लेंगी और रीड करेंगी। Accident into a hall where a miner was telling about the life in the pit and suddenly she would become a new person, और एक न्यू पर्सन शी वुड बी एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म्ड, और वो जो है उनके थॉट्स ट्रांसफॉर्म करेंगी। और वो यहाँ पे लिखा है कि मैबल ये भी सोच रही हैं कि वो एक यूनिफॉर्म पहनेंगी और या तो अपनी वो सिस्टर को कॉल करेंगी और समबडी शी वुड नेवर गिव अ थॉट ऑफ क्लोथ्स अगेन, और इसके बाद वो कभी भी अपनी लाइफ के अंदर अपने कपड़ों को लेकर कुछ भी जो है नहीं सोचेंगी। And forever after she would be perfectly clear about Charles Burt and Miss Milan and this room and that room। और यहाँ पर मैबल ये भी सोच रही हैं कि इसके बाद वो जो है उनके थॉट्स एकदम क्लियर हैं रिलेटेड टू चार्ल्स बर्ट एंड मिस मिलान। जो वो उनके जो थॉट्स थे मैंने आपको बताया है कि वो सोच रही थी कि मिस मिलान करेक्ट है और चार्ल्स बर्ट करेक्ट है, तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था, वो ये दोनों थॉट्स के बीच में जो है झूल रही थी कि कौन करेक्ट है। तो यहाँ पर अब मिस मिलान अब जो है मैबल सोच रही हैं कि अब वो बिल्कुल क्लियर है, अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी अपने ड्रेस को लेकर कुछ भी सोचेंगी नहीं और यहाँ पर रूम को लेकर भी कुछ नहीं सोचेंगी। अब वो कल जाने वाली हैं लंदन लाइब्रेरी के अंदर
और एक बुक पढ़ेंगी वो अच्छी सी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि मैबल अब उठ जाती हैं ब्लू सोफ़ा जिस पर वो बैठी थी, और यहाँ पर एक वेव्ड हर हैंड, मतलब ऐसे हाथ को हिलाकर बाय करती हैं चार्ल्स एंड रोज शॉ को, और मिसेस डैलोवे को भी गुड नाइट कहती हैं और वहाँ से निकलती हैं। लेकिन मिसेस डैलोवे कहती हैं कि अभी ये बहुत जल्दी हो रहा है, आप क्यों जा रही हैं। लेकिन जो मैबल वेरिंग है वो बोलती हैं कि नहीं, मैंने बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर लिया है माई सेल्फ, आई हैव एन्जॉयड माई सेल्फ एनॉर्मसली, और अब मैं जाती हूँ, मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया है। और जाते जाते उनको स्टेयर्स के ऊपर मिस्टर डैलोवे मिलते हैं। वो उन्हें भी कहती हैं आई हैव एन्जॉयड माई सेल्फ। इसके बाद वो जाती हैं और बोलती हैं लाइज लाइज लाइज, शी सेड टू हर सेल्फ गोइंग डाउन स्टेयर। अब नीचे उतर रही हैं वो स्टेयर से और कह रही हैं सब झूठ है झूठ है झूठ है, राइट इन द सॉसर एंड सेड टू हर सेल्फ एज शी थैंक्ड मिसेस बार्नेट फॉर हेल्पिंग हर एंड रैप्ड हर सेल्फ राउंड एंड राउंड इन द चाइनीज क्लॉक शी हैड worn दिस 20 years। अब यहाँ पर वो पार्टी से चली जाती हैं और ये स्टोरी का एंड है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी इनटू द वाइल्ड, और हम चलेंगे एक न्यू ट्रिप के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।